फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दी वर्षा फार्मा। आज हम पढ़ेंगे बी फार्म थर्ड ईयर में। हमारा यूनिट फर्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। उसका हम एंटी हिस्टामाइन एजेंट्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एंटी हिस्टामाइंस का क्लासिफिकेशन कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। तो पहला है इसका H1 एंटागोनिस्ट विथ क्लासिकल स्ट्रक्चर, जिसमें ए आता है थायलिन डायमीन डेरिवेटिव, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन, जैसे CH3 लगा हुआ था नाइट्रोजन पे। यहाँ पे R1 R2 होता है। R1 R2 की जगह पे हम सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि ट्राईफिनेलामाइन होगा। अगर इसका नाम ट्राईफिनेलामाइन होगा अगर R1 की जगह पे ये ऐड हो जाएगा और R2 की जगह पे ये अगर ऐड हो जाएगा तो ऐसे ही इसमें पायरिलामाइन कहा जाएगा अगर ये R1 की जगह पे होगा और R2 की जगह पे ये स्ट्रक्चर होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट मिथाइल प्रोपाइलेन, ये कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट है जोलामाइन और थोरेंज़ालामाइन। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर हैं फर्स्ट हमारे थायलिन डायमीन डेरिवेटिव के। नेक्स्ट है हमारा अमीनो एल्काइल ईथर एनालॉगस। इसमें फर्स्ट है हमारा ये स्ट्रक्चर, जो कार्बन ऑक्सीजन CH2 नाइट्रोजन, ये दोनों सेम ही है। बस इसमें R1 R2 तीन पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो इस कंपाउंड का नेम भी चेंज हो जाता है। अगर डाईफिनाइल हाइड्रामाइन कहा जाएगा और R1 की जगह पे बेंजीन होगा, R2 की जगह पे बेंजीन होगा और R की जगह पे हाइड्रोजन होगा, तो ये डाईफिनाइल हाइड्रामाइन कहा जाएगा। इन तीनों पोजीशन पे अगर कुछ अलग अलग चेंज कर दिया तो अगर R1 की जगह पे बेंजीन होगी और R2 की जगह पे नाइट्रोजन और बेंजीन होगा और R की जगह पे CH3 होगा, तो ये डॉक्सिलामाइन कहा जाएगा। सेकेंड है सी में हमारा सिमेटिन। तो इसमें ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है क्लोरीन बेंजीन, कार्बन पे CH3 लगा, एक बेंजीन लगी है, ऑक्सीजन CH2 और ये नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग है और उस पर CH3 लगा है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड डाईफिनाइल पायरिलामाइन, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। नेक्स्ट हमारा है सी साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉगस। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, लेकिन R1 R2 की पोजीशन पे अगर हम हाइड्रोजन और CH3 लगाएंगे, क्लोरीन और CH3 लगाएंगे तो साइक्लोजीन और क्लोरोसाइक्लोजीन इसको कहा जाएगा। इसके कुछ स्ट्रक्चर और भी हैं, जैसे मिसाइल जीन क्लोरीन और ये लगाएंगे तो ये कहा जाएगा ब्यूसिलाइजीन क्लोरीन और ये स्ट्रक्चर होगा। तो ये आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं कि आपको कितने स्ट्रक्चर आते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप इजीली याद कर लो। फिर हमारा नेक्स्ट है डी में होता है मोनोअमीन प्रोपाइल एनालॉगस, जिसमें फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड एनालॉगस। सैचुरेटेड में ज़्यादा एरोमेटिक रिंग लगती हैं 1 और 2 पोजीशन पे, तो बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहता है। ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है और इस जगह पे पोजीशन चेंज कर देते तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है। आप जितना आपसे याद हो आप उतने याद कर लेना। 3-4 ऑप्शन में होते हैं, आपको जो याद ईजिली याद है वो आप एग्ज़ाम में लिख देना, क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो। फिर AR1 की जगह ये लगेंगे और A2 तो ये नेम चेंज हो जाएगा। फिनायरामाइन, हाँ, क्लोरफिनायरामाइन, ब्रोमोफिनायरामाइन, तो ये इसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं इसके बेसिस पे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड एनालॉगस। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि ये पोजीशन चेंज हो जाती है, AR1 AR2 एरोमेटिक रिंग्स लगी होती हैं तो पायरोब्यूटामाइन का ये हो जाती है दोनों जगह पे, और ट्राईफ्लोरिडीन का ये दोनों स्ट्रक्चर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम और फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन की पोजीशन पे अगर कुछ भी चेंज करेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे प्रोमेथाजीन होगा तो ये नाइट्रोजन R पोजीशन की जगह पे ये लगेगा, और ट्राई में प्राजाइन होता है तो ये लगेगा R पोजीशन पे। नेक्स्ट है हमारा एफ में क्या था, डाईबेंजोसाइक्लोहेप्टीन्स होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारा सिप्रोहेप्टेडीन का है। सिप्रोहेप्टेडीन का ये स्ट्रक्चर है, एजाटाइडीन का ये स्ट्रक्चर है। और लास्ट है हमारा मिसलेनियस एजेंट्स। मिसलेनियस एजेंट्स में आ जाता है हमारा फिनेंड्रामाइन का स्ट्रक्चर ये थोड़ा अजीब है। फिर हमारा H फर्स्ट ही चल रहा है, फर्स्ट के ये सारे पॉइंट हैं। H में आता है न्यूअर एजेंट, जो नई ड्रग्स ऐड हुई हैं, जैसे कीटोटिफिन और डाईहाइड्राफिन, ये स्ट्रक्चर्स हैं। 7 क्लोरोकीटोफिटिफेन,
ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 2, दूसरे क्लासिफिकेशन में आता है H1 एंटागोनिस्ट विद नॉन क्लासिकल स्ट्रक्चर। अभी तक क्लासिकल स्ट्रक्चर चल रहे थे, अब आते हैं हमारे नॉन क्लासिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा आता है एस्टिमाजोल, ये इसका स्ट्रक्चर है एस्टिमाजोल का। थर्ड है हमारा नॉन सेडेटिव H1 एंटी हिस्टामाइन, जो नॉन सेडेटिव है, जो हमारे नींद नहीं है। बाकी के जो ये थे उसमें हमें नींद आती थी, लेकिन इसमें क्या है, ये हमारे सेडेटिव के अंदर नहीं आते हैं। दिस एंटी हिस्टामाइन बाइंड्स ओनली टू पेरिफेरल H1 रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस लिटिल और नोट सेडेशन, जिसमें हमें बिल्कुल भी सेडेशन नहीं होता है। इनको अलग अलग 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट और सेकंड। जो हमारा फर्स्ट है वो है पिप्राजिन डेरिवेटिव, पिप्राजिन के अंदर आता है सिट्राजिन, सिट्राजिन का स्ट्रक्चर ये है। सेकंड हमारा पायरिडीन एंड पिपेटिन डेरिवेटिव, जिसका हमारा है लोराटाइडिन, इसका स्ट्रक्चर ये है। फोर्थ पे हमारे आ जाते हैं इनहिबिशन ऑफ हिस्टामाइन रिलीज मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जो हिस्टामाइन रिलीज को इनहिबिट करते हैं, जिसमें हमारे अंदर आता है क्रोमोलिन सोडियम, ये इसका स्ट्रक्चर है क्रोमोलिन सोडियम का। हमारा नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ H2 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट के अंदर आता है सिमेटिडीन, सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर ये है, थोड़ा टफ है। फिर H2 एंटागोनिस्ट की एक फेमोटिडीन भी आता है, रेनिटिडीन भी आता है, ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रो पंप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो M3H2 पे काम करता है। इसमें आता है ओमिप्राजोल, लेस्नोप्राजोल, पेंटाप्राजोल और राबिप्राजोल, ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। कॉमन स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा बहुत बीच में चेंज हो जाता है, बाकी का सब सेम रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, ये इसका क्लासिफिकेशन था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। अगर इसको आप इसके आगे जो भी हमारी होगी ना, तो उसमें मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। ठीक है, बाय, टेक केयर।